सभी को जय मसीह। मैं हूँ जयदीप रावत। आज एक ऐसी बात पर टीचिंग लेने वाले हैं जिसे हर कोई करता है, विश्वासी भी और अविश्वासी भी। हर रोज उस चीज में गिरता है। क्या है? हम पाप के ऊपर देखने वाले हैं, पाप के ऊपर समझने वाले हैं कि पाप क्या है। ओके, पाप क्या है? लिखा है रोमियो 6:23 में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हालेलुया। कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, मतलब पाप हर कोई करता है। वचन कहता है, बाइबल बताती है कि हम में से कोई भी धर्मी नहीं है, हम सब पापी है। लेकिन यहाँ वचन कहता है रोमियो 6:23 कि क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन धर्मी जनों के लिए वचन क्या कहता है? तो इसके लिए हम जानेंगे नीति वचन 24:16। नीति वचन 24:16, वहां पर हम देखेंगे वचन क्या कहता है। देखो, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। हालेलुया। वचन कहता है, देखो रोमियो 6:23 कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन नीति वचन 24:16 कहता है क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। हालेलुया। देखो, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन धर्मी जन के लिए क्या है? अगर धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो वो क्या होगा? उठ खड़ा होगा, उठ खड़ा होगा। वो फिर से विश्वास में क्या करेगा? उठ जाएगा। वो फिर विश्वास योग्य हो जाएगा। परमेश्वर उसे फिर उठाएगा, परमेश्वर उसे फिर उठाएगा। हालेलुया। याद रखना, यह धर्मी जनों के लिए है कि धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरे, मतलब क्या है? और पूरे राउंड 1 हफ्ते के 7 दिन होता है, और परमेश्वर ने सृष्टि की रचना भी 7 दिनों में की। अगर धर्मी जन हर दिन गिरेगा, लेकिन वो हर दिन उठेगा, उसमें क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। क्या? विश्वास। एक विश्वास है जो हमें फिर उठ खड़ा करता है। इसीलिए हम आगे देखेंगे और यशाया, इसे समझने के लिए हम यशाया 1:18 पढ़ेंगे। जल्दी से पढ़ लेते हैं। 1:18 में लिखा है, परमेश्वर क्या कहता है? यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। परमेश्वर क्या कहता? आओ तुम मुझसे बातें करो। देखो, परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उससे बातें करें। एक पिता चाहता है कि उसके बेटे, उसकी बेटियां उससे बातें करें। क्या बातें? वो बातें जो हमने अपराध किए, जो हमने पाप व्यभिचार किए है, उनके बारे में हम पिता से बात करें कि पिता हमसे गलती हुई है, हमें क्षमा कर। और एक पिता हमेशा अपने बच्चे के ऊपर दया करता है, दया दिखाता है। उसने यहाँ का क्या कहा कि मेरे बेटे मेरे बेटी है, मुझसे बात करो, मुझसे वाद विवाद करो। चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के भी होंगे तो भी वो चमकेंगे, उन्हें धो दिए जाएंगे। अगर तुम्हारे पाप होंगे, पाप के दाग होंगे, तो वो क्या होंगे? वो धुल जाएंगे, धुल जाएंगे, धुल जाएंगे। लेकिन हमें पिता से कैसी बात करनी होगी? इसीलिए हमें जानना होगा प्रकाशित वाक्य 2:4। ओके, हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 2:4 में क्या लिखा है। क्या कहता है? पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। पिता कहता है, मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। वो कब कहता है? जब हम उसके सामने पश्चाताप के साथ प्रार्थना करते, कहते हैं कि पिता मुझसे गलती हुई, मुझे क्षमा कर। तो पिता कहता है, हम कहते हैं पिता हम पापी, हम ये है, हम वो है, हमने पाप किया, अपराध किया। पिता क्या कहता है कि मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी, जो तू पहले करता था वो छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? अगर तुम छोड़ रहे हो तो भी तो पिता के सामने कर पश्चाताप करोगे। तो पिता कहता है तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। लिखा है, इसीलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। हालेलुया। पिता कहता है कि तू याद कर, तू उस बात को याद कर, तू किस जगह पर से पाप में गिरा, तू किस चीज में पाप में गिरा, तू कैसे पाप में गिरा। तू जहां से गिरा वहीं से वापस उठ।
हालेलुया, और वहीं से काम कर वापस। हालेलुया। आपका लगता है कि मैंने पाप किया, मैंने व्यभिचार किया है, मैंने चोरी किया, मैंने चुगली की है, मैंने ऐसे पाप किए, तो प्रभु से कहो, प्रभु क्षमा करेगा। और उन बातों को भूलकर फिर से आप उन कामों को करो जो पहले प्रभु में करते थे, प्रभु में करते हो, और प्रभु सच में तुम्हें हिम की तरह चमकाएगा। सच में वो चमकाएगा। वो सच्चा परमेश्वर है, वो पिता है, वो दयालु पिता है, वो हमसे प्रेम करता है, वो हमसे प्रेम करता है, इसीलिए उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। याद रखना, यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि उसने हमसे प्रेम किया, अपना लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो कभी नाश न परंतु अनंत जीवन जिए। ओके, मैं आप सभी का भाई, अगर कोई भी सवाल है तो जवाब पूछ सकती हूँ। जय मसीह, जय मसीह।